उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आप में से कितने हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं? शायद सारा संसार। न देश, न भाषा, न वेश, दुनिया के हर कोने से श्री कृष्ण के भक्त हर साल जन्माष्टमी को इतना धूमधाम से मनाते हैं। आपने कभी गौर किया कि इतने प्यारे, इतने सारे भक्त उनके कैसे बन गए? कहते हैं श्री कृष्ण सर्व गुणों का संपन्न और 16 कला से संपूर्ण है। क्या आपने सोचा कि वो 16 कलाएं कौन सी हैं? चलिए आज हम उसी बारे में बात करते हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद ये कलाएं आप में भी होंगी। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से कौन सी कला सबसे ऊपर आती है। और शुरू करते हैं। सबसे पहली कला है दया। दया, कंपैशन। इसीलिए उनके जो मित्र हैं, जिन्होंने एक मुट्ठी चावल दिया, उनके लिए सारा ही महल बना दिया, वो दया है। और दूसरी में आती है धैर्य, यानी धीरज, पेशेंस, जो हम में से काफ़ी लोग अक्सर नहीं कर पाते। कहते हैं पेशेंस, धीरज से जो काम नहीं भी बनता होगा वो भी बन जाते हैं। मिरेकल्स होने में देर नहीं लगती। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा पेशेंस दे के देखिए, क्या पता वो सबसे बड़ी मीठी रिज़ल्ट आपको दें। इसीलिए कहते भी ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। और भला श्री कृष्ण से बेहतर धीरजवान और कौन हो सकते हैं? तीसरे में आती है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा, अगर कोई गलती करे या ना करे, पर आप हमेशा बड़ा हाथ रखें, क्षमा करते जाइए। देखें आगे जाके जिन्होंने गलत किया भी आपके लिए, वो बड़े दिल से आपको स्वीकार करना शुरू कर देंगे। चौथी में आता है न्याय, जस्टिस। कभी किसी के लिए गलत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत कर रहा है उसके लिए सही हो जाए। जस्टिस वही है कि जिसे हम कहते हैं कर्मों का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अंत में उसका फल मिलना तय है। और यही श्री कृष्ण भी मानते थे। तभी कौरव और पांडवों के बीच उन्होंने पांडव को सुना और उनको आगे जीतने में मदद की। अब पांचवा, निरपेक्षता, इम्पार्शियलिटी। अब इसका मतलब न्याय का ये नहीं कि सिर्फ एक ही साथ हो। सिर्फ पांडवों के साथ ही नहीं, कौरवों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे। वो इम्पार्शियलिटी वहीं दिखाता है कि किसी से न ज़्यादा प्यार, न किसी से भेद, न किसी से वैर, सबके साथ एक जैसा। क्या आप ऐसे रह पाते हैं? छठी, सिक्स्थ में आता है निरासक्त। निरासक्त यानी डिटैचमेंट। आप उस चीज़ को करते हुए, हर काम को करते हुए, जब आप कहते हो कि मैंने नहीं किया, इस ऊपर वाले की मेहरबानी या ऊपर वाले की गाइडेंस के साथ मैंने किया, है ना? तो इसको कहते हैं डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना ही बंद कर दें। जी नहीं, करते रहिए, पर उस ऑलमाइटी को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को अपने साथ रखें। फिर देखें आपके काम कितने बखूबी होने लगते हैं। सातवें में आता है तपस्या। तपस्या और श्री कृष्ण, बिल्कुल आपने बंसुरी बजाते हुए तो देखा होगा,
कितनी मधुर है। वो कोई मेडिटेशन से कम है क्या? वो भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी तो सारी गैयाँ भागी भागी चली आती थी। उनकी एक मधुर मुरली की धुन से सारा संसार नाचने लगता है। ये भी एक तपस्या है, मेडिटेशन है। और 8वीं में आता है अपरिचिता। अपरिचिता मीन्स इनविंसिबिलिटी, जिसे कोई भी हरा नहीं सकते। वो सबसे आगे रहते हैं, हमेशा जीत उनकी तरफ होती है। तभी उनकी सब कहानियों में हम देखते हैं बड़े बड़े असुरों को उन्होंने अपनी उंगली पे नचाई। बचपन से ही बड़े होने तक की इंतज़ार भी नहीं करनी पड़ी, है ना? कमाल की बात। 9वीं में आता है धनाशील, मीन्स द बेस्टर ऑफ ऑल वेल्थ। अब वेल्थ में यानी संपन्नता देने वाला, समृद्धि देने वाला, हर किस्म का, नेचर हो या प्रकृति हो, हर किस्म से संपत्ति संपूर्ण करने वाला, वही धनाशील है। और श्री कृष्ण से भला और कौन है जो सारे संसार को संपन्न बनाए, है ना? 10वीं में आता है सौंदर्यज्ञमया। सौंदर्यज्ञ, हाँ जी, कितना ही सुंदर है। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आप खड़े हो जाएं, आपका कभी मन करेगा पलक झपकने का? मेरा तो नहीं करता। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ, उनकी मूर्ति की तरफ देखती हूँ, मन करता है घंटों तक उनका दर्शन या उनको निहारते रहूं, है ना? कितना सुंदर। और 11वीं में आता है नृत्यज्ञ, यानी नृत्य की कला, द बेस्ट ऑफ द डांसर्स। अगर डांसर नहीं होता तो इतनी गोपियाँ एक साथ कैसे नाचती? कमाल का डांसर है कि एक साथ इतनी सारी गोपियों के साथ नाचते हैं और सारा संसार अनुभव करता है कि कृष्ण हमारे ही साथ हैं। आपने कभी अनुभव किया? मैं तो करती हूँ। 12वीं में है संगीतज्ञ। इसकी जिक्र हमने कर दी। बांसुरी बजाते हैं, मतलब संगीत का ज्ञान भी तो है ना उनके पास। वही संगीत से संपन्न कि गैया, मनुष्य और सारी प्रकृति नाचने लगती है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए हमें? और 13वीं में है 13th कला, नीतिवादी। नीतिवादी, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनेस्टी, कि सत्यता का प्रतीक है, नीति का प्रतीक है। वो कभी झूठ बोलना नहीं चाहते। तभी अपनी माँ को जब उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, सारा संसार दिख गया था। जब उन्होंने चुपके से माटी और माखन खाई, याद है ना? वही दृष्टांत। पर उनको सत्य भी ना पता चले तो वो मूर्छित हो गई और सब कुछ भूल भी गई थी उन्होंने क्या देखा था। पर उन्होंने झूठ नहीं दिखाया, सत्य ही दिखाया। और उसके बाद आता है सत्यवादी, ट्रूथ इटसेल्फ। एक तरफ ऑनेस्टी है कि उन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैंने मक्खन खाई, और एक तरफ सत्य है जिसको उन्होंने प्रकट किया। तो ये वही बातें हैं। और 15वीं है सर्वज्ञता, मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स। अब आर्ट का मतलब सिर्फ संगीत और नृत्य तक ही सीमित नहीं है। कौन नहीं जानता आर्ट का मतलब, है ना? आर्ट पोएट्री भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकती है। तो ये सब में जो माहिर है, इन सब कलाओं में संपन्न है, वही सर्वज्ञ है। और अंत में जो सबसे बड़ी है, शायद हम नहीं बन पाते, वो है सर्वनीयता।
सर्वनियता द कंट्रोलर ऑफ ऑल। कंट्रोलर, सारे विश्व का कंट्रोलर। सारे विश्व उनके उंगली पे नाचता है। एक पर्वत भी उन्होंने एक छोटी सी उंगली से उठा लिया था, है ना। तो ये वही दृष्टांत है। तो क्या इन 16 कलाओं में से कोई एक या दो कलाएं आप में, हम में नज़र आते हैं? तो ज़रूर नीचे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल रहे। अलविदा।